श्रुति, रिया, यस सर। ग्राफ में क्या गिवन है? ये ग्राफ क्या गिवन है? ये मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू दे रहा है या उसका परसेंटेज चेंज दे रहा है? परसेंटेज। तो बताओ, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू 94 में बढ़ी है या कम हुई है? इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू 1994 में फिर कम हुई है। बढ़ी है। बढ़ी है, कैसे कम हुई है? कितनी वैल्यू? 5 है वैल्यू। यस सर। और ये परसेंटेज चेंज है, तो इस 5 का मतलब है, और 5 प्लस में है कि माइनस में है? प्लस सर। तो इसका मतलब वैल्यू 5% बढ़ी है। कम तो यहाँ पे हुई है, मैन्युफैक्चरिंग की 92 में कम हुई है, यस सर। माइनिंग में 91 में कम हुई है, 92 कम हुई है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है। नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज होना, पॉजिटिव का मतलब तो इंक्रीज ही होता है ना। हाँ, ये जरूर है कि 93 से कम बढ़ी है। 93 में 10% बढ़ी थी और 94 में 5% बढ़ी है, लेकिन वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ठीक है सर। ये बात समझ आई? यस सर। हाँ, आप बोलोगे इंक्रीज कम हुआ है। पहले इंक्रीज 10% हुआ था। ऐसे है जैसे मेरी सैलरी एक साल बढ़ के 20,000, अगले साल मेरी सैलरी बढ़ी सिर्फ 5,000, तो मैं क्या ये बोलूंगा मेरी सैलरी कम हुई है? मैं बोलूंगा कम बढ़ी है। कम बढ़ी है। लेकिन बढ़ी है। ये बात समझ आती है अच्छे से? यस सर। तो पहले तो ग्राफ में ये ध्यान रखना। अब 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है, ठीक है। अब वैसे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत लंबा बढ़ जाएगा, लेकिन इसके ऑप्शन देखो। अच्छा, ऑप्शन से पहले, एवरेज कभी भी बड़ी वैल्यूज से ज्यादा नहीं हो सकता और छोटी वैल्यूज से कम नहीं हो सकता। इनफैक्ट ग्राफ में ज्यादातर वैल्यूज कैसी दिख रही हैं आपको? मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ग्राफ में किस रेंज में है? वैल्यूज देखो ग्राफ की सारी, क्या क्या वैल्यूज हैं ग्राफ में? 5, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 4 to 1। 8 है ज्यादातर, 4 to 8। 4 to 8 के बीच में ज्यादातर वैल्यूज हैं, और Yes, जो sir. हैं भी हैं वो 1, 2, -1, -2 ऐसी कुछ वैल्यूज हैं। और एक दो ही है जो 8 के ऊपर और जा रही है। अगर वैल्यूज ही 5, 6, 7, 8 तक हैं, तो क्या उनका एवरेज 56 और 104 आ सकता है? तो सी और डी तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते। ए और बी में से क्या पॉसिबल है? 1.2 हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू 5, 6, 7, 8 ऐसी हैं। एवरेज 1.2 होगा या 6 होना चाहिए? 6। आंसर 6 है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑप्शन अच्छे थे। अगर ऑप्शन टफ होते, मान लो ऑप्शन होते 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन छोड़ देना पड़ता, छोड़ना ही पड़ता, करने का चांस ही नहीं था। क्योंकि ये ऐसे भी नहीं है कि इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, इसको निकालना पड़ता। मैन्युफैक्चरिंग को मान लो 89 में वैल्यू 100 है, 1990 में मैन्युफैक्चरिंग कितना बड़ा है? ऑलमोस्ट 4%। 4%। तो 100 को 4% बढ़ा के आ गया 104। उसके अगले साल 91 में मैन्युफैक्चरिंग कितना बढ़ा है? 1%। 104 का 1% बढ़ाएंगे 1.04, तो आ गया 105.04। अब उसका 2% कम करो, फिर जो आएगा उसका 6% बढ़ाओ, फिर जो आएगा उसका 8% बढ़ाओ, और ऐसा हमें सबके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल में सबका एवरेज निकालना है। करने लायक नहीं होता। अगर ऑप्शन खराब होते, क्वेश्चन डायरेक्टली छोड़ने लायक होता। बात समझ आई? यस सर। या तो ऑप्शन बहुत ही अच्छे दे रखे थे कि बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते, तो बचा भी है। 12th क्वेश्चन, किसका डाउट है? मेरा सर। इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू रिया कभी कम हुई है या हमेशा बढ़ती गई है? बड़ी है हर साल। हर साल बढ़ी है ना, डिक्रीज तो कभी नहीं हुआ उसमें। और जो चीज हर साल बढ़ती चली जाए, उसका मैक्सिमम आंसर कब आएगा? बीच में या लास्ट ईयर में? लास्ट ईयर में। तो इसका आंसर भी लास्ट ईयर होना चाहिए, 98। तो मैंने इसमें ना कंपेयर करने लगा कि इस ईयर से दूसरे ईयर में तो डिक्रीज हुई है ना। वो आपने ना ग्राफ का मीनिंग नहीं समझा। ग्राफ ऑलरेडी परसेंटेज चेंज दे रहा है। अगर वो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू इतनी है, चेंज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 10 है, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू 5 है, तब ऐसा होता। बट ये तो ये पूछ रहा है कि मतलब ग्राफ ये बता रहा है कितने % इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है।
ये तो वैल्यू तो इलेक्ट्रिसिटी की हर साल बढ़ ही रही है, हर साल बढ़ रही है। यस सर। तो कोई चीज अगर हर साल ऊपर 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 जाती रहेगी तो उसका मैक्सिमम आंसर जाके कब आएगा? लास्ट ईयर में। ठीक है। यस सर। बट सर इसमें पूछा मैक्सिमम प्रोडक्शन है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन तो हम तभी निकालेंगे जब सबसे ज्यादा हाईएस्ट चेंज हुआ होगा। ये थोड़ी बोला कि चेंज हाईएस्ट कब हुआ है। सर मैंने भी इसका आंसर ना 93 किया था पहले। यस सर, मैंने भी 93 में बढ़ा सबसे ज्यादा है, बट 93 से 94 में कम हुआ है या 94 में और बढ़ गया है? बड़ा बड़ा है। कम हो गया उसका आगे थोड़ा। ये वैसे कौन कह रहा है कम कम? हुआ है, एक growth एक एक मिनट कम एक होता मिनट है। एक मिनट, ये कौन कह रहा है कम हो गया? मुझे उससे बात कर ले दो। 94 में कौन कह रहा है कम हुआ है? मैं सर वो सर इसमें 93 में आपको अरे नितिन, 94 में वैल्यू 5 का मतलब क्या है? 5% कम हुआ या 5% बढ़ा? तो मतलब ये ग्राफ कह रहा है कि लास्ट ईयर से 5% और बढ़ गया है ये, ऐसा? हाँ, ये ग्राफ है ही है। ऊपर पढ़ो, और ऐसा हम अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं। ये लाइन पढ़ो, ग्राफ के लिए क्या लिखिए। सर वही ग्राफ पढ़ने में दिक्कत हो गई ये वाला। हाँ सर, हुए आप- सारे पर सर सारे इसका कहने गलत। का मतलब है कि हर साल 5 बढ़ता जा रहा है। हर साल 5 नहीं बढ़ा, हर साल पिछले साल से कितना बढ़ा। जैसे 93 में पिछले साल से, और ये पिछले साल से भी ऊपर लिखा हुआ है, द ग्राफ गिव द परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन। पिछले साल से कितना बढ़ा या कम हुआ। तो 93 में 92 से 10% बढ़ा, और 94 में 93 से 5% बढ़ा। तो 94 की वैल्यू 93 से 5% ऊपर आएगी। यस सर। 95 की उससे 6% ज्यादा आएगी। सर 96 की में आ उससे जाएगा। ज्यादा आएगी। तो ऐसे अगर हर बार ज्यादा आएगी तो सबसे ज्यादा कब आएगी? 98। 98 में। और सबसे कम कब आएगी? 89। 89 में। अब क्लियर हुआ 12th क्वेश्चन? यस सर। यस सर। 13th क्वेश्चन, ये मैन्युफैक्चरिंग का मिनिमम पूछ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कभी डिक्रीज तो नहीं हुआ था? मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो ऐसा 92 में सर। मान लो तो हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग लेकिन वो दिया ही नहीं है ऑप्शन में। मैन्युफैक्चरिंग 100 है अगर 89 में। मैन्युफैक्चरिंग 89 में कितना है? 100 है। उसके बाद वैल्यू बढ़ रही है। जब वो डिक्रीज हुई है, क्या वो डिक्रीज होके 100 के नीचे जग गई होगी या नहीं गई होगी? नो सर। नहीं नो सर। क्योंकि उससे पहले काफी बढ़ चुकी थी। मतलब 100 के नीचे तो फिर ये किसी ईयर में नहीं जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी कौन से ईयर में आएगी? 89। तो अगर 92 ऑप्शन में होता भी तो 92 में डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन डिक्रीज होके वो 100 से कम नहीं हुआ होगा। ये समझ सर, आया? जैसे Yes, sir. इसमें क्वेश्चन में बता रखा कि फॉर द पीरियड 90 से 98 तक, तो हम इसमें 89 कंसीडर कर ही क्यों रहे हैं? मतलब जैसे आप कहते थे ना पहले कि परसेंटेज चेंज 90 का गिवन है, तो 90 का परसेंटेज चेंज किसके रिस्पेक्ट में गिवन होगा? 89 के। ओके, तो 89 तो लेके चलना पड़ेगा ना। ओके सर। परसेंटेज चेंज 89 का नहीं गिवन हो सकता, क्योंकि उसके लिए फिर 88 का पता होना चाहिए। यस सर। ओके सर। 14th क्वेश्चन, इसमें डाउट है किसी को? अब इसमें भी ना ग्राफ क्योंकि इजी है इसलिए हम बता सकते हैं। किस ग्राफ का एवरेज सबसे ज्यादा आएगा? सर इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे बड़ी वैल्यूज उसी की हैं, तो उसी का एवरेज ज्यादा आना चाहिए। Yes, आंसर sir. विल बी इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर दो कंफ्यूजिंग ग्राफ होते तो फिर करने का मेथड क्या होता वो मैं बता रहा हूँ। इसको 100 लेते, इसको 100 लेते, फिर इसको इंक्रीज करते 4%, बता आता 5%, 105, फिर 7% इंक्रीज करते तो 112.35। ऐसे करते करते लास्ट तक करना पड़ता। केमिकल का भी एक 5% बढ़ता जा रहा है। फिर करने लायक नहीं होता फिर वो, क्योंकि वैल्यूज अगर क्लोज होती तो फिर हमें एक्यूरेट करना पड़ता है, अप्रॉक्स भी नहीं कर पाते। यस सर। फिर वो खुद से कैलकुलेशन करने लायक नहीं था। एक बार को कैलकुलेटर अगर आपको यूज करना आता है तो कर सकते थे। तो फिर तो थोड़ा सा- कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है? नहीं है। कैट में है सिर्फ यार। कैट में है है सर। उनका, तो सही सर। उन्हीं का कैलकुलेटर होता है। हाँ, वो ऑन स्क्रीन वाला। बट अगर वन ऑफ द Yes, केस sir. यूज करना हो तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कर कैसे सकते थे। 100 इंटू 1.05, 5% इंक्रीज का मतलब 1.05, यस सर। 7% इंक्रीज का मतलब 1.07। जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। सब फिर तो ये 1.08 करते ही रह जाते हैं हम एग्जाम में बैठ के, एक ही क्वेश्चन नहीं, बट एक एक नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ एक ही बारी में सारा कर लेते तो शायद कर सकते।
मतलब ऐसे नहीं कि एक आंसर निकाला फिर मल्टीप्लाई किया फिर तो लंबा हो जाएगा। आप उसको एक ही बारे में सारा टाइप करके कर लो तो शायद एक चांस है, वरना इसको छोड़ना ही हाँ बेटर ये कर ऑप्शन सकते है। हैं कि एग्जाम इसी यूजिंग कैलकुलेटर से कर सकते हैं एक बार में। हाँ, कि कैलकुलेटर में एक ही बारे में ये सारा टाइप कर दो और वो एक्यूरेट आंसर भी दे देगा। बट इसको टाइप करने में भी अब इतनी सारी चीजें टाइप करनी, वो भी क्लिक करके, यस सर। वो भी एक दिक्कत है एग्जाम में। स्लो भी होता है सर उनका कैलकुलेटर थोड़ा। लो भी होता है यार, ज्यादा दिक्कत ये होती है कि आपको माउस कैसे मिलते हैं। माउस अच्छा नहीं मिला तो फिर तो और मुश्किल हो जाती है। तो अगर ऑप्शन इसका ग्राफ अच्छा नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी क्लियरली बाकियों से ज्यादा नहीं दिख रहा होता, तो शायद मैं स्किप करता या फिर कैलकुलेटर यूज करता अगर सेकंड चॉइस है, बट आई विल से कि मैं स्किप कर देता। अब 92 में क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स या एक्चुअल आउटपुट? इंडेक्स सर। इंडेक्स। अब जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। इंडेक्स की वैल्यू को हम 100 लेके निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें कोई वैल्यू गिवन होने की जरूरत नहीं होती। बट अगर एक्चुअल आउटपुट निकालना होगा तो ये जो ऊपर डेटा दे रखा है ना, कि ये 20% है, ये 15% है, ये 15% है, 10% है, किसका? रिपब्लिक के टोटल का। इसको यूज करना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन एक्चुअल आउटपुट से रिलेटेड होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, वहां पे हमें ये 20%, 15 और 10 का यूज करना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? इंडेक्स। किसी भी चीज का इंडेक्स निकालने के लिए हम 100 लेते हैं और ये क्वेश्चन में गिवन भी है यहाँ पे। यस सर। इंडेक्स के लिए सबको क्या असाइन करना है 89 में? 100। और सबके लिए 100 फॉर ईच ऑफ द 4 सेक्टर्स। हमें कंपेयर करना है केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी 100 का इंडेक्स दे दिया, केमिकल को भी। ये ठीक? यस यस सर। और ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, ज्यादा क्लोज नहीं है, तो हम अप्रोक्स कर लेंगे। 92 तक हमें कैलकुलेट करना है, तो 90 में इलेक्ट्रिसिटी 5% इंक्रीज हुई है। यस सर। दिस विल बी रफली 105। सर इसमें भी वही लगा लेंगे ना एक बार में करके, जैसे पिछले वाले बट ये क्वेश्चन तो में। इसमें रफली कर सकते हैं ना, ऑप्शन दूर दूर है। मैंने कहा कि अगर दूर दूर है तब तो रफली और कर सकते सारे हैं, 4 ईयर का ही करना। और 92 तक ही करना है, सारा नहीं करना है। ठीक है। 91 में 7% इंक्रीज हुआ है, इसका 7% आएगा 7.35। मैं सिर्फ 7 ले रहा हूँ। यस सर। 7.35 आएगा, हमने पॉइंट को छोड़ दिया। यस सर। 92 में इसका 8% आएगा, 8.9 समथिंग, उसको 9 कर देते। तो 91 में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 92 में इसकी वैल्यू 121। क्या ये कैलकुलेशन समझ आई? यस सर। केमिकल में पहले साल है 7%, तो इट विल बी 107। 91 में है 3%, 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन मैंने 3 ले लिया है, 110। और 92 में 6%, 6.6 को 7 ले लिया, 117। हमने जो चेंज किए हैं, बड़े चेंज किए हैं, पॉइंट में चेंज किए हैं? पॉइंट में। तो हमारे आंसर पे एक आध से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, एक का मैक्सिमम। अब पूछा क्या इसने? केमिकल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल की वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। कितनी कम है? 5। मेरे बस में तो 4 आ रहा है, लेस बाय 4। बट लेस बाय 4 के आसपास ऑप्शन क्या है? 5। लेस बाय 5। और ये फर्क क्यों पड़ा है? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से। यस सर। पर हमने पहले ऑप्शन देखे थे कि एक ग्रेटर बाय 20 है, एक लेस बाय 20 है, एक ग्रेटर बाय 6 है, एक लेस बाय 5 है, मतलब आसपास ऑप्शन नहीं है। दिक्कत होती है अगर ऑप्शन होते लेस बाय 5, लेस बाय 4, लेस बाय 3, लेस बाय 6, मतलब अब हमें एक्यूरेट करना पड़ता। सर तो इंडेक्स वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हमेशा हमको स्टार्टिंग ईयर 100 लेकर निकालना है, चाहे दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो। ना बिल्कुल, वैसे ही कैट में दे देते हैं ऐसी चीजें, बट जनरली ये ना उसके लिए भी मेजर होता है एक्चुअली, जो इन्फ्लेशन निकालते हैं। इन्फ्लेशन निकालने का मेथड भी यही होता है। जैसे मान लो मुझे निकालना है कि पिछले 10 साल में चावल का रेट कितना बढ़ गया है, तो मैं ये देख लूंगा कि ये चावल तब 100 रुपए का आता था, और वो चीज जो तब 100 रुपए की आती थी अब कितने की आती है। मान लो तब 100 की आती थी और अब 125 की आती है, तो डायरेक्ट लिंक है कि 25% इन्फ्लेशन इतने साल में हो गया। ओके। तो ये इंडेक्स वाला मेथड एक्चुअल गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बहुत यूज होता है।
कि जो तब 100 रुपए भी में हमको आता था सर- वो अब कितने में आता है। उसमें भी हमको शुरुआत में 100 लेके परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा देना है। बिल्कुल। तो जब इंडेक्स वाला नहीं होगा तो कैसे करना हमको भी आ गया अगला क्वेश्चन। अभी इंडेक्स की बात कर रहे हैं या एक्चुअल आउटपुट की बात कर रहे हैं? एक्चुअल Output. आउटपुट। अब शुरू का डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। शुरू में इसने बोला मैन्युफैक्चरिंग कितना है 20%, 20%, माइनिंग एंड क्वेरिंग कितना है 15, इलेक्ट्रिसिटी 15, और केमिकल 10, लेकिन ये सब किसके परसेंटेज है? रिपब्लिक की टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। मतलब 100 के। ये हमें लेट करना है। अब इसको हम जो मर्जी लेट कर सकते। एक्स लेट करके करना है एक्स कर लो, 100 करना है 100 कर लो, 1000 एक्स करना है 1000 कर लो। मैं 1000 ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों ले रहा हूँ अब क्वेश्चन करके थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि 1000 क्यों लेना प्रेफर किया मैंने। ये 1000 हमने किसको लिया है? कंट्री के टोटल को। रिपब्लिक टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, उसको हमने 1000 लिया है। इस 1000 में से मैन्युफैक्चरिंग कितना था? और 20। तो 1000 का 20% विल बी 200। यस सर। और दूसरा हमें कंपेयर करना है क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग को केमिकल से। केमिकल से केमिकल था 10%, तो 1000 का 10% इज 100। आप इस 1000 की जगह एक्स लेके भी कर सकते हो, जो हमारा स्कूल टाइम का पुराना मेथड है, बट उससे कैलकुलेशन करने में मजा थोड़ा कम आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक, निकालना में किस ईयर के लिए? 91 91। 91 तो तक जाएंगे 90 में मैन्युफैक्चरिंग कितना इंक्रीज हुआ 1990 में? सर। 4%। 4%। तो 200 का 4% 4%। 208 हो जाएगा। यस सर। इसलिए मैंने इसको 1000 लिया था ताकि यहाँ पे 100 के मल्टीपल में आ जाए, तो मेरी कैलकुलेशन डेसिमल में नहीं जाएगी। अगर 100 लेता तो ये 20.8 आता। तो बस उतना सा है कि मुझे डेसिमल देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। 91 की वैल्यू 1% है। Yes, sir. 208 का 1% 2 पॉइंट समथिंग होगा, मैं रफली 2 ले रहा हूँ, तो ये 210 आ गया। Yes, sir. यस सर। 7%। केमिकल कितना 7%। इंक्रीज होगा फर्स्ट ईयर? 7%। तो 107 और फिर 3%, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 लेके 200 110। यस सर। क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग मोर देन केमिकल, एक्स मोर देन वाई। ये लैंग्वेज अब हम बहुत बार कर चुके हैं। यस समथिंग मोर देन समथिंग, क्या करेंगे? सर देन वाले को मतलब केमिकल को ऊपर रख के और नीचे रख के वो मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर रखेंगे। 2.0 माइनस माइनस करेंगे, एम माइनस ई, मैन्युफैक्चरिंग माइनस केमिकल, 210 माइनस 110 बाय 110 इंटू 100। जो भी क्वेश्चन होते हैं एक्स मोर देन वाई परसेंटेज के लिए, वो होता है एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। आप अपनी सारी शीट्स में देखोगे ना तो 20-25 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको ऐसे, एक्स मोर देन वाई या वाई लेस देन एक्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, 100 बाय 110 91% के आसपास आ जाएगा रफली। समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस सर।